नमस्कार दोस्तों, स्पीडी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, शून्य नहीं जीवन मेरा, शून्य नहीं जीवन मेरा, हम भी रन में लड़े हैं, हम भी रन में लड़े हैं, बिखर जाती है दुनिया जहाँ, बिखर जाती है दुनिया जहाँ, वहाँ आज भी हम खड़े हैं, वहाँ हम आज भी खड़े हैं। तो देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? चंद पघोत महासेन, चंद पघोत महासेन था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ता उल फतह संबंधित है जलालुद्दीन के अभियानों से। इटली बेसिन के यात्री निकोलो डी कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया? देवराय प्रथम के शासनकाल में भ्रमण किया। इटली बेनिस के यात्री निकोलो डी कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया? देवराय प्रथम के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दुअसप्पा, सिंहसप्पा का अर्थ था घुड़सवार 2 से 3 घोड़े वाले। सिखों के नेता वीर बंदा बैरागी को किस मुगल बादशाह ने पराजित कर हत्या करवा दिया? फारुख सियर ने करवा दिया, फारुख सियर ने। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? 1773 ईस्वी में स्थापित किया। चतुर्सांगल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्किस की उपाधि किस अंग्रेज को मिला? लॉर्ड वेलेस्ली को मिला। किसे मिला? लॉर्ड वेलेस्ली को मिला। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्यकाल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? कुषाण वंश का था। गोपुरम किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? चोल द्रविड़ शैली की। गोपुरम किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? चोल द्रविड़ शैली की है। 1728 ईस्वी में मराठा और निजाम के बीच हुए पालेखेरा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई? मुंगी शिवगांव की संधि हुई, मुंगी शिवगांव की संधि हुई। तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अल-बरूनी किसके काल में भारत आया? महमूद गजनवी के काल में भारत आया। किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित होता था, पुरोहित। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? अहमदनगर बीजापुर में विवाह हुआ था। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने करवाया? सोलंकी शासकों ने करवाया। दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने करवाया? सोलंकी शासकों ने करवाया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने किया?
वी.एस. स्मिथ ने किया। वी.एस. स्मिथ ने किया। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? महिर भोज को। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? मिहिर भोज को कहते हैं। कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल में 32% था, जो समस्त मुग़ल काल का अधिकतम प्रतिशत था औरंगजेब के शासनकाल में? पुलिस आयोग की स्थापना किसने की? 1902 ईस्वी में सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में कर्जन ने किया। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसने किया? सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? 1904 ईस्वी में पास हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? 1904 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता की में अकाल आयोग का गठन किया था? सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 ईस्वी में पारित किया गया। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रस्ताव किसके काल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कब नियुक्त किया गया? 1916 ईस्वी में। शिमला समझौता कब हुआ? 2 जुलाई 1972 ईस्वी को। शिमला समझौता कब हुआ? 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ। शिमला सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? कब आयोजित हुआ था? जून जुलाई में आयोजित हुआ था 1945 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? जून जुलाई 1945 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 ईस्वी में। मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 1857 के विद्रोह का फतेहपुर में नेतृत्व किसने किया था? अजीमुल्ला ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने कहा। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने कहा था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्थान से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कॉट ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस था। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? द्वादश अभिलेख है। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। किसने किसके बारे में कहा? हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। किसने किसके बारे में कहा? हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। लाहौर के
मारबाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा कराया? शाहजहां ने करवाया। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि दो सुविख्यात नाम हैं। किस राजवंश के शासनकाल में उनका अभ्युदय हुआ? शुंग वंश। वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का केंद्र था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाला अधिकारी कौन थे? तो पेशवा थे। शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? पेशवा थे। मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ है कौन है? इत्मा-उद-दौला का मकबरा आगरा में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।